डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग आज जो एग्जाम हुआ है जैक के क्लास 8 का, उसका साइंस का आंसर की। ठीक है, 51 नंबर से लेकर 100 नंबर तक आपका साइंस का था। तो इसका हम लोग आंसर की देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। ठीक है, और देखिए तब से और वीडियो को शेयर भी करिए ताकि सभी को आके यहाँ पे मिला सकता है। देखिए यहाँ पर आपका इसका सोशल साइंस का, इंग्लिश का और हिंदी का अपलोड हो गया। जल्दी से आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और अभी हम लोग बात करेंगे इसमें साइंस का। ठीक है, तो साइंस का 51 नंबर से लेकर पूरा 100 नंबर तक हुआ। चलिए, 51वां सवाल बोल रहा है कि गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है। ठीक है, 51वां सवाल बोला है गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है, तो कवक के कारण। 51 का हो जाएगा 2 नंबर। दूसरा है सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं, तो सूक्ष्मजीव जो है इनमें से सभी, जल, वायु और मिट्टी, सभी जगह। नेक्स्ट है 53 नंबर कि जीवाणु एवं कवकों के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो वैसे पदार्थ कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय 53 का हो जाएगा 1। 54 है सोडियम को डुबोकर रखते हैं किसमें, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा था। 54 का हो जाएगा 2। उसके बाद अगर 55 का बात करें तो 55 है किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ, मतलब दहन कराने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है। ठीक है, दहन के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, जल। तो ऑक्सीजन होता है दहन के लिए जिम्मेदार। 55 का हो जाएगा 2। उसके बाद 56 है बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि बर्फ पर चलने पर क्या होता है कि घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, 56 का हो जाएगा 2। उसके बाद 57 का बात अगर करें तो बोला है किस वस्तु की मध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को हम लोग क्या कहते हैं, तो किसी वस्तु की मध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहा जाता है, तो उसको कंपन कहा जाता है। ठीक है, 57 का हो जाएगा 3। नेक्स्ट 58 का बात करें तो पूछा गया है कि किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो उसका हो जाएगा वर्ण विक्षेपण यानी विक्षेपण प्रक्रिया। ठीक है, तो किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है इंद्रधनुष बनने के समय, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे विक्षेपण प्रक्रिया। ठीक है, 58 का हो जाएगा यहाँ पे एक विक्षेपण प्रक्रिया। नेक्स्ट है 59 नंबर सवाल। 59वां नंबर सवाल यहाँ पर बोला है कि सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कौन सी है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी, ठीक है, तो वो 25 सेंटीमीटर। 59 का 3। उसके बाद 60वां नंबर सवाल का बात करें तो पूछा गया है कि किस कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर उच्च दबाव भी होता है और उच्च ताप भी होता है, तो आपका यहाँ पर उच्च दाब उच्च ताप यानी दोनों हो जाएगा। 60 का हो जाएगा 3। 61वां नंबर सवाल है कि कोक किसका शुद्ध रूप है। ठीक है, 61 नंबर बोला है कि कोक किसका शुद्ध रूप है। कोक जो है वो आपका यहाँ पे पूछा गया कि कोक तो कार्बन का, कोक जो है कार्बन का। ठीक है, कार्बन। उसके बाद पूछा गया है 62 में कि मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है, तो मृदा अपरदन को रोकने में वृक्ष जो है वो सहायक होता है। ठीक है, वृक्ष। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि कागज का कितने बार पुनः चक्रण करना संभव है। कागज का हम लोग कितने बार पुनः चक्रण, 5 से 7 बार उसको पुनः चक्रण कर सकते हैं, उसके बाद ये वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 नंबर, वायु में नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज मात्रा है। ठीक है, तो वायु में 78% नाइट्रोजन की मात्रा मौजूद होती है। नेक्स्ट अगर 65 नंबर सवाल का बात करें यहाँ पे, तो 65वां नंबर सवाल कह रहा है कि किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त होते जा रही है, तो आज के टाइम में CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ये हो रहा है। नेक्स्ट है 66, जरायुज जंतु कौन। जरायुज कौन होता है, तो जो कि अपने ऐसे जीव जंतु को जन्म देता है, इनमें से सभी, गाय, कुत्ता, बिल्ली, सब, तो इनमें से सभी। 66 का हो जाएगा 4। 67वां नंबर सवाल पूछ रहा है यहाँ पे कि रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है, तो रेशम जो कीट होता है उसका जीवन चक्र किस प्रकार, तो इनमें से सभी, कोकुन, प्यूपा और वयस्क, इनमें से सभी। 68 पूछा गया विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, तो इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल। ठीक है, विद्युत सेल में 2 टर्मिनल, ऋण और धन ध्रुव। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करें हम लोग 69 नंबर, तो पूछा है कि कौन विद्युत धारा के प्रभावित होने पर दीप्त होता है। विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर दीप्त कौन होता है, तो वो होता है आपका LCD या तो LED। ठीक है, LED सॉरी LED। 59 का हो जाएगा, 69 का हो जाएगा 2। आगे है 70, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, तो दिया चुंबकीय प्रभाव, विद्युत लेपन, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, तो चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय। 70 का हो जाएगा 1। आगे 71वां नंबर सवाल है कि निम्न में से सबसे मजबूत रेशा कौन है। ठीक है, सबसे मजबूत पूछ रहा है यहाँ पे, तो देख लीजिए सबसे मजबूत नायलॉन होगा। सबसे मजबूत कौन होगा, नायलॉन होगा। नेक्स्ट है 72, प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वह कौन है, तो वैसा प्लास्टिक जो आग का विरोध करेगा वह मेलामाइन कहा जाता है, उसे मेलामाइन। 72 का हो जाएगा 2। नेक्स्ट अगर हम लोग 73 का बात करें, ठीक है, तो 72 का हो जाएगा मेलामाइन। आगे अगर बात करें 73 का, ठीक है, 73 नंबर सवाल, तो पूछा गया है पॉलिएस्टर की सामान्य किस्म क्या है। पूछा है पॉलिएस्टर की सामान्य किस्म, ठीक है ना, तो पॉलिएस्टर की सामान्य किस्म जो होती है वो टेरिलिन होती है, टेरिलिन। 73 का हो जाएगा 1। नेक्स्ट अगर 74 क्वेश्चन का बात करें तो पूछा है परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तन कोण कौन सा होगा, तो जब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण। 74 का हो जाएगा 3। 75वां नंबर सवाल यहाँ पर कह रहा है कि चमकीला पिंड कौन सा है, तो देखिए चंद्रमा और तारे। ठीक है, चंद्रमा और तारे, तो चमकीला पिंड आपका तारा हो जाएगा, चंद्रमा नहीं होगा, तारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 76 नंबर, मानव कान की श्रव्यता परास क्या है, तो मानव कान की श्रव्यता परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती
आती है। ध्वनि की प्रबलता की माप हम लोग डेसिबल में करते हैं, डीबी इसको बोला जाता है, डीबी डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की माप डेसिबल में। नेक्स्ट अगर 78 का बात करें तो पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है किसमें? तो प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है किसमें? तो इनमें से सभी, अभयारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? तो वो हो जाएगा आपका 55 राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी हो जाएगी? 55। उसके बाद सॉरी यहाँ पे 77 हो जाएगा आंसर, ठीक है, 77। उसके बाद नेक्स्ट है काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना जो है पेट्रोलियम को कहा जाता है। काला सोना किसे कहा जाएगा? तो काला सोना जो है वो पेट्रोलियम को कहा जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 80 का हो जाएगा तीसरा नंबर, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट, 80 का हो जाएगा तीसरा नंबर। उसके बाद अगर 81 का बात करें, ठीक है, 80 का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो 80 का देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो चुका है, ठीक है, एक सेकंड वेट कीजिएगा दोस्तों, यहाँ एक सेकंड, तो पेट्रोलियम हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 81 का, तो 81 नंबर सवाल पूछ रहा है कि चट्टानों पर चढ़ने हेतु बनाए जाते हैं रस्से, किससे बनाए जाते हैं? तो चट्टानों पर चढ़ने के लिए जो बनाया जाता है वो आपका चट्टानों से जो बनाया जाता है, इसका हो जाएगा दिया ऑप्शन रेयान, कपास और नायलॉन और जूट। तो चट्टानों पर जो बनेगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे नायलॉन, ठीक है। चट्टानों पर किसका बनेगा? तो नायलॉन का, क्योंकि नायलॉन काफ़ी मजबूत होता है। आगे बोला है कि एक ईंधन नहीं है, देखिए सीएनजी या बायोगैस, एलपीजी सब ईंधन है, तो मृदा ईंधन नहीं है। नेक्स्ट है 83 नंबर कि निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक होता है? ठीक है, विद्युत का सुचालक कौन होता है यहाँ पर? तो दिया नींबू का रस, नल का पानी, सिरका और खाद्य तेल, ठीक है ना। तो 83 का 4 जो ऑप्शन दिया है उसमें हो जाएगा आपका नींबू का रस, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका नींबू का रस, ठीक है। 83 का हो जाएगा यहाँ पे नींबू का रस। उसके बाद अगर 84 का बात करें तो कौन सी गैस अत्यंत विषैली होती है? पूछा गया है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। उसके बाद अगर बात करें, पूछा गया है कि निम्न में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, यानी सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो वो हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। 85 का हो जाएगा 86वां नंबर सवाल पूछ रहा है कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में करते हैं? तो ईस्ट का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? तो ऑप्शन दिया है चीनी एल्कोहल में, ठीक है, एल्कोहल यानी 86 का हो जाएगा 2 एल्कोहल में। आगे अगर बात किया जाए 87 का, ठीक है, 87 का बात किया जाए तो 87वां नंबर सवाल है मलेरिया रोग का कारक कौन है? मलेरिया जो है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन दिया प्रोटोजोआ विषाणु, यानी प्रोटोजोआ से ही होता है मलेरिया, ठीक है, प्लाज्मोडियम होता है उसका, प्रोटोजोआ का नाम प्लाज्मोडियम। आगे टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो पुरुष हार्मोन होता है, ठीक है, पुरुष हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट है क्योंकि महिला हार्मोन जो एस्ट्रोजन होता है। आगे है बल का, 89 नंबर पूछा है बल का। तो बल का देखिए यहाँ पर क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है, यानी बल एक सदिश राशि होती है, ठीक है। आगे है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दोस्तों ये 10th क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के, 2 नियम। आगे पूछा विद्युत का सुचालक अधातु का नाम, विद्युत का सुचालक, ठीक है, विद्युत का सुचालक अधातु का नाम क्या है? तो वो आप देखिए एकमात्र धातु होता है ग्रेफाइट, जो विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है वायु मिश्रण है किसका? वायु किसका मिश्रण है? 92 का हो जाएगा। पूछा है वायु किसका मिश्रण है? तो वायु गैसों का मिश्रण है, वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है, उसमें धूल कण वगैरह वगैरह रहते हैं, ठीक है। आगे पूछा गया है 93 क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल फुहार, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। 93 का हो जाएगा 4। उसके बाद अगर 94 नंबर का बात करें यहाँ पर, तो पूछा गया भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पर पाचन, श्वसन और उत्सर्जन। तो श्वसन में हम लोग करते हैं भोजन के से प्राप्त ऊर्जा का उत्पादन, ठीक है, श्वसन में। नेक्स्ट है तेलीय सतह से क्या होता है? तो तेलीय सतह से घर्षण जो होता है वो घटता है, ठीक है, घर्षण जो आपका घटता है, यानी 95 का हो जाएगा यहाँ पे। क्या पूछा गया है? तेलीय सतह से घर्षण बढ़ता है, घटता है, घर्षण बिल्कुल नहीं होता, तो घर्षण घट जाता है। 95 का हो जाएगा 2। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर पूछा गया है 96 नंबर कि आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है, HZ, ठीक है, और उन्हीं के नाम पर यह दिया गया था। नेक्स्ट है पृथ्वी के अचानक कंपन को हम लोग क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अचानक कंपन को भूकंप कहते हैं, यानी कि इसे अर्थक्वेक कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है 98 नंबर समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो खनिज, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्या हो जाएगा? खनिज। नेक्स्ट 99 नंबर सवाल पहुंच चुके हम लोग। तो पूछा गया क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है, हरी पत्तियों, उसमें क्लोरोफिल ही भी उसको बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोफिल, यानी कि हरी पत्तियां हो जाएगा इसका सही आंसर। 99 का 2। और 100वां नंबर अंतिम सवाल आज का बात करेंगे हम लोग साइंस का। तो पूछा कि सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने किया, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके को खोज किया है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया है कि साइंस का 51 से लेकर 100 तक देख लिया। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।